बचा लिया गया है। इसी के साथ साथ मुस्तफाबाद इमारत गिरने का सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आया है। मौके पर राहत बचाव का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। एनडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू में जुटी हुई है। लगातार यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। तमाम लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनको बचाने का कार्य किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से यहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की फोर्सेस जो है वो लगी हुई है। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है और कई लोगों को बचा लिया गया है। अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि 4 लोगों की मौतें हो गई हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ओर से लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। और इस हादसे की 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि मुस्तफाबाद में ये इमारत जो है ये गिरी थी। इसको लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन जो है यहां पर लगातार जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तमाम टीमें जो हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। शुक्रवार रात यह हादसा हुआ था, तेज हवाएं चल रही थी और अचानक से ये बिल्डिंग जो है ये गिर जाती है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं। कितना भीषण यह हादसा था, किस तरीके से यह इमारत गिरती है और आसपास धुआं धुआं हो जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस हादसे में तमाम लोग जो है उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 मंजिला यह इमारत बताई जा रही थी और लगातार यहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ओर से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। दिल्ली कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से बिल्डिंग गिरी है और कहा जा रहा है कि इस तरह की बहुत सी बिल्डिंग लीगल बनी हुई है, बहुत से लोग रह रहे हैं, क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई एक्शन है ऐसे लोगों पर? डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा और ये मुस्तफाबाद में, सीलमपुर में, जामिया मिल्लिया में, आपके सीमापुरी में, जाफराबाद में, इस पुरानी दिल्ली में इस प्रकार के अवैध निर्माण हो रखे हैं और बिल्डर और कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। नगर निगम का काम होता है इस तरह की बिल्डिंगें ढूंढना, क्या नगर निगम के कमिश्नर को हमने यहाँ पर अभी बुलाया तुरंत। और क्या इनको नोटिस देके खाली कराया जाएगा? इंस्ट्रक्शन आसपास की बिल्डिंगों को खाली करवा रहे हैं। भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, बिल्डिंगें ना बने, उसके लिए कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा और इन जो लोगों को जो पीड़ित हैं उनका मुआवजा भी इन्हीं अधिकारियों और बिल्डरों से वसूला जाएगा। जो बिल्डर इस तरह के अवैध बना रहे हैं यानी कि मुआवजा उन्हीं से वसूल करें। बिल्कुल। तो कपिल मिश्रा जी जो कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री, उन्होंने साफ कह दिया है कि इस तरह की जो इमारतें बना रहे हैं और इस तरह के हादसों में जो लोग घायल होते हैं या फिर जिनकी मौत होती है, उनका मुआवजा इसी तरह के बिल्डर से लिया जाएगा जो इस तरह की लीगल इमारतें बना रहे हैं। कैमरामैन अल्ताफ के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। इसी बीच डिप्टी सीएम मोहन बिष्ट से भी खास बातचीत सूर्य समाचार की ओर से की गई है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। तो लगाते आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट से भी खास बातचीत हमारी ओर से की गई है। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जो है इस पर दी है। सूर्य समाचार पर मोहन सिंह बिष्ट ने खास बातचीत हुई है। इस बातचीत के दौरान तमाम तरीके के तर्क उनकी ओर से भी रहे गए हैं। मुस्तफाबाद में इमारत ढही थी, उसको लेकर के उनकी ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई। किस तरीके के कदम आगे वो उठाते हुए नजर आएंगे, इसको लेकर के उनकी ओर से बातचीत कही गई है। किस तरीके से हादसा हुआ, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। इसी के साथ साथ दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात भी उनकी ओर से कही गई है। तो ये तमाम अपडेट्स जो है आपको बता दें, डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट से खास बातचीत सूर्य समाचार ने की। साथ है सर, जिस तरह से मकान गिरा है, क्या एक मकान में बहुत सारे लोग रह रहे हैं? इस तरह के बहुत से मकान मुस्तफाबाद इलाके में, आपकी विधानसभा है, विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह पे कार्रवाई होनी चाहिए? ना, निश्चित रूप से। अरे भाई, एक सड़क है, मान ले ये 100 मीटर की गली है, 100 मीटर में 20 या 10 या 15 परिवार रह सकते। यदि 500 परिवार रहेंगे तो कहां से बिजली मिलेगी, कहां से पीने का पानी मिलेगा? अरे क्या हो गया भाई, कहां से सड़कें मिलेंगी? क्या कोई कार्रवाई उन लोगों पे जो इस तरह के मकानों की अनदेखी कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी तो हमारा मेन मकसद है इनको रिलीफ दिलाना। यहाँ राजनीति नहीं करनी है, रिलीफ दिलाना चाहिए लोगों को। कैसे लोगों को रिलीफ मिले, ये हमारा नगर निगम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है अगर इस तरह का मकान। हमने कहा यदि मैं भी हूं तो यदि मेरे थ्रू तो उसमें मैं भी दोषी बनूंगा, लेकिन जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैसी बिल्डिंग बन गई, क्यों बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी गई? और जो बिल्डर था वो किराए और भाड़े के चक्कर में यदि कहीं कुछ इस प्रकार की बिल्डिंग गिर जाती है, वो भी दोषी है और उसी की वजह से बिल्डिंग गिरी है। तो मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट और साथ ही साथ चूंकि विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी हैं, इनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन अल्ताफ के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।